नमस्ते मित्रों, आज हम सीखेंगे धन और ऋण चिन्हों के नियम। इंग्लिश में धन चिन्ह को प्लस साइन कहते हैं और ऋण चिन्ह को माइनस साइन कहते हैं। अब सवाल ये है कि इन चिन्हों के नियमों का इस्तेमाल हम कब करते हैं। सपोज़ हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनको हमें जोड़ना है या घटाना है। जोड़ने या घटाने के बाद जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर को कौन सा चिन्ह देना है, ये डिसाइड करने के लिए हम इन चिन्हों के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नियम देखने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पे ये शून्य है। शून्य के दाएं बाजू में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक, इन्हें हम धन संख्याएं कहते हैं। और शून्य के बाएं बाजू को जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4 और अनंत, इसे हम ऋण संख्याएं कहते हैं। अब जो जितनी भी धन संख्याएं हैं उसे हम दो पद्धति से लिख सकते हैं। उदाहरण, सपोज़ हमें 2 लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या +2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का अर्थ सेम होता है। अब हम नियम देखते हैं। पहला नियम, सपोज़ हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहले संख्या का चिन्ह प्लस है, दूसरे संख्या का चिन्ह प्लस है, तो हमें उन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और जो भी उत्तर आएगा उसे हम प्लस चिन्ह देना है। उदाहरण देखते हैं अब इसका। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा है? प्लस है। अभी पहली संख्या का चिन्ह प्लस है, दूसरी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा इन दो संख्याओं को। इन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा? 5। अब इसे हम कौन सा चिन्ह देंगे? उसे हम प्लस चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, +5 या 5 हम लिख सकते हैं। अब नियम 2 देखते हैं। अब पहली संख्या का चिन्ह माइनस है, दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो हमें क्या करना है? हमें उन दो संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसे माइनस चिन्ह देना है, ये याद रखिए। अब उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हमारी दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का चिन्ह कैसा है? माइनस है। पहले संख्या का चिन्ह माइनस है, दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस चिन्ह देना पड़ेगा। तो हम पहले तो इन दो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आएगा 6। अब इस उत्तर को हम कौन सा चिन्ह देंगे? माइनस चिन्ह देंगे। ये था हमारा दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये है कि पहले संख्या का चिन्ह अगर प्लस है, दूसरे संख्या का चिन्ह अगर माइनस है, तो हमें क्या करना है? घटा करना है और जो भी उत्तर आएगा उसे कौन सा चिन्ह देना है? बड़ी संख्या का चिन्ह देना है। अब इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। ये उदाहरण देखते हैं तो हम समझ जाएंगे। अब ये दो संख्याएं हैं, पहले संख्या का चिन्ह प्लस है, दूसरे संख्या का चिन्ह माइनस है, तो हमें क्या करना है? घटा करना है। अब घटा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 3। अब इस उत्तर को हम कौन सा चिन्ह देंगे? बड़ी संख्या का चिन्ह। अब ये क्या होता है? ये सपोज ये दो संख्याएं हैं, इनमें से बड़ी कौन सी संख्याएं हैं? 5 ये बड़ी संख्या है इनमें से, तो 5 का चिन्ह कौन सा है? प्लस। इसलिए हमारा जो उत्तर है उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस। अब हम यहाँ पे +3 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। अब चौथा नियम देखते हैं। पहली संख्या है उसका चिन्ह माइनस है, दूसरी संख्या है उसका चिन्ह प्लस है, तो हमें क्या करना है? हमें घटा करना है और जो भी उत्तर आएगा उसे हमें कौन सा चिन्ह देना है? बड़ी संख्या का चिन्ह देना है। तो उसका उदाहरण देखते हैं। अब हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, पहली संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस, दूसरी संख्या का चिन्ह कौन सा है? प्लस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटा करना पड़ेगा। अब घटा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा 3 आएगा। अब ये जो उत्तर आया है, इस उत्तर को हम कौन सा चिन्ह देंगे? बड़ी संख्या का चिन्ह देंगे। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 का चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है उसको हम कौन सा चिन्ह देंगे? माइनस चिन्ह देंगे।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो 4 नियम हैं वो समझ आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।